जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यह सिर्फ समय और उत्साह की बात है। वास्तव में असंभव शब्द ही हमारी सोच की सीमाओं को दर्शाता है। इसलिए असंभव कुछ नहीं है, बस जरूरत है हमारी कड़ी मेहनत, उत्साह और संघर्ष की। तो आज हम यह सब एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। पुराने विद्यालय में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी आप शांत मन से बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ हर किसी के लिए अपार अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उसे कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है। जो लोग अभ्यास करते हैं वो उस सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा कौन है जो सफल नहीं होना चाहता, खुश नहीं रहना चाहता? लेकिन ऐसा क्या है जो हमें ये सब पाने से रोकता है? वह हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। वह नकारात्मक वार्तालाप है जो हमारे अपने और हमारे मन में होता है। हम स्वयं ऐसे विचार बनाते रहते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। अपने मन में चल रहे विचारों को सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, स्वयं द्वारा की गई मानसिक बातचीत को सही करना और स्वयं पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा? लोग अक्सर दुखी और परेशान होने पर वह सब करने बैठ जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर की बेरी खत्म हो जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बातें बोल रहे थे कि तभी एक शिष्य आता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जीना है? गुरु मुस्कुराए और बोले, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। बस हमें सुबह शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, इसलिए अपने हर दिन का स्वागत दिल से करें। कौन जानता है कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा होगा ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे पास तो लंबी उम्र पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपने एक नए जन्म के रूप में जीना शुरू करें, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आपको दोबारा कभी दुख नहीं होगा, बल्कि आप खुद से और अपने करीबियों से और भी अधिक प्यार करने लगेंगे और फिर आप जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें कुछ समझौते भी करने होंगे। यही जीवन का नियम है। आराम की अवस्था में आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले दिल से स्वागत करें। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं उन्हें सफलता भी मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको कठिनाइयों का सामना करने के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपके सोचने का तरीका भी बदलना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बदलाव आता है और कितनी मुश्किलें आती हैं, आप बस उसका सामना करें। आप शायद नहीं जानते कि आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं और आपके जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयां आएंगी आप उतने ही मजबूत होंगे, क्योंकि हर कठिनाइयां एक नया अनुभव, एक नई सीख देकर जाता है और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सफल होने से आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। यह मत सोचो कि बुरे काम करने से अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो अच्छा सोचना और अच्छा करना भी अच्छा होगा, तभी आपको इस ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखें। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति दुनिया में सिर्फ बुरा ही देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों का महत्व बताती है जो अभी हमारे पास हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। शांत मन से हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम अपने आप से ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप अपने अंदर जितनी गहराई से झांकेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे। तब आप चीजों और लोगों के बारे में बात करके परेशान और दुखी होना बंद कर देंगे।
आपको एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का असर क्या हो रहा है। किसी भी काम से अगर आपको दुख हो तो वह काम न करें और जिस काम से खुशी मिले वही काम करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे ठहराव आता है। जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, क्यों ना इसे भरपूर जी लिया जाए। वो करो जो दिल बंधनों में ना बंध जाए, पर हाँ ये भी ख्याल रखो कि हमारे लिए कितना काफी है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपके दिल की इच्छा कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना, अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी नए शहर में जाना या कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। इसे पाने के लिए आपको कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास करना चाहिए जो आपके दिल में है। ये मत सोचो कि नतीजा क्या होगा। अक्सर हम कूड़े में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो आपके साथ और क्या हो सकता है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि तुमने प्रयास नहीं किया। उस काम को करके उसमें असफल होने से बेहतर है कि कोई काम किया जाए। आपकी अंतरात्मा आपका कल्याण चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता की राह पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज आपको गलत काम करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह सदैव हमारा भला चाहता है। यह ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर आपको जीवन की खूबसूरती को समझना है तो इसे अपने अंदर देखें कि आपके पास क्या है और आपने जीवन में कितना हासिल किया है। आप जीवन की सुंदरता को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप यह सोचने के बजाय कि हमारे पास दुखी होने के लिए क्या नहीं है, यह सोचकर खुश रहें कि हमारे पास कितना कुछ है और उसी संतुष्टि की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखें। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर चुप रहे और फिर कहने लगे, क्या आप जानते हैं शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। उस बारे में बात करने से बचें जो दूसरे को बुरा लगता है। स्पष्ट और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी बात न करें जो उसे अंदर ही अंदर बंद कर दे। अगर आप गुस्से में हैं तो भी किसी को सीधा सीधा कहने से बचें। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखें। जहां तक हो सके स्पष्ट बात कहें, लेकिन प्यार से कहें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस यह करना होगा। लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनने में समय लगता है, क्योंकि इन्हें अभ्यास करना पड़ता है। अपने आप से पूछें कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको खुद से ऐसे सवालों का जवाब देना पड़े, आपको अजीब लगे, लेकिन आप खुद से ऐसे सवाल पूछते रहें और खुद को शांत रखें। अगर इंसान होने के नाते आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करें। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्यार आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्यार को न समझना आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि प्यार बहुत पवित्र चीज है। आप जितना अधिक प्यार बांटेंगे उतना ही अधिक प्यार आपके पास लौटेगा। जिसके हृदय में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावना नहीं हो सकती। दरअसल प्यार के अंदर वह ताकत होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी भी शांति से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पछतावा रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति से गुजर जाएगा। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। ये भले ही कितना भी खुश होने का दिखावा करें, लेकिन अंदर से ये हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते और प्यार वही है जहां खुशी है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। तो आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि इस कहानी में हमने क्या सीखा। इस कहानी में आपने स्वयं द्वारा की गई सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और यह भी जाना कि अपनी क्षमताओं पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में याद दिलाते रहें, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस कहानी में आपने यह भी सीखा कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियों,
अपनी शक्तियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखनी चाहिए और याद रखें कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस कहानी में एक अच्छा इंसान बनने के महत्व के बारे में भी सीखा। वास्तव में अच्छा होना सफल होने से अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही बहुत सारी बुराई है। हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों को शुद्ध रखें। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर बुराई को बढ़ने मत दो। यह सब करना हमारे ऊपर है। आप जहां भी जाएं, लोगों का भला करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको जो खुशी मिलती है वह कभी खत्म नहीं होती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचें और अच्छा करें। तो फिर देर किस बात की? आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करना शुरू करें।